Assalamualaikum students, this is Fatima Rafiq, your spoken English trainer. So students, आज की क्लास में अब तक हमने जितने मॉडल वर्ब्स पढ़े हम उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको वो सारे मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग फिर टेंसेस की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको अगैन यही कहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स के अभी तक लेक्चर्स जो हैं वो कवर नहीं है पिछले, काइंडली इस चीज़ को मेक श्योर करें कि टेंसेस के लेक्चर्स तक पहुँचने से पहले पहले आपके ना सिर्फ पिछले सारे लेक्चर्स कवर हों बल्कि उनकी प्रैक्टिस भी आपकी प्रॉपर हो चुकी हो। अदरवाइज स्टूडेंट्स, जब हम एडवांस लेवल की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे तो वो स्टूडेंट्स जो साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते रहे, साथ साथ अपने लेक्चर्स कवर नहीं करते रहे, देखिए सिर्फ लेक्चर्स कवर करना भी काफ़ी नहीं होगा जब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। तो जब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते, डेली यूज़ में इन सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करते, तो स्टूडेंट्स आगे आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो कोशिश करें चीज़ें साथ साथ लेकर चलें ताकि जब हम इस कोर्स से फ्री हों तो आप अपना बेहतरीन आउटपुट दे सकें, ठीक है। आप इस काबिल हो चुके हों कि आप बगैर किसी हेजिटेशन के फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकते हो, और ये तभी होगा जब आप हमारे साथ साथ चलेंगे, डेली बेसिस पे ना सिर्फ लेक्चर्स कवर करेंगे बल्कि प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, आप अपना स्पीकिंग का और लिसनिंग का डेली का टास्क भी साथ साथ पूरा करते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इन टुडेज़ लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम जितने मॉडल वर्ब्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं हम उनका कंपैरिजन करेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा है दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या अगर कोई एडजेक्टिव है जो भी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने वो मेन फार्मूला देखा जिसकी बेस पे हमने सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट की, ठीक है। अब अगर मैं आगे जो नेक्स्ट वाला हमारा फार्मूला है उसमें हमने क्या किया कि जस्ट हमने कैन का एडिशन किया, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा ही रहा, जस्ट हमने कैन ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि सब्जेक्ट के प्लस के बाद जब हमने कैन ऐड किया तो भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रही, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंजिंग नहीं आई। सो सारा सेंटेंस वैसे ही रहा, जस्ट हमने कैन ऐड किया, ठीक है। सो इस तरह ये सकता वाला सेंटेंस बन गया। अब इसका क्या यूज़ है, किस तरह से मज़ीद इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, इसकी क्या पहचान है, इसके बारे में डिटेल मैंने आपको पीछे शेयर कर दी है। सो आप इसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कैन की जगह कुड ऐड कर दूं तो आपको पता है कि कुड हम पास्ट के यानी माजी के सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था बन जाएगा, और इस तरह ये पास्ट के लिए यूज़ होने वाला सेंटेंस बन जाएगा। आगे स्टिल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड भी यहाँ पे भी रहेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, इसमें अगर मैं हैज़ टू या हैव टू का एडिशन करती हूँ तब भी हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड भी यूज़ करेंगे। बाकी इनफैक्ट सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, जस्ट हैज़ टू या हमने हैव टू ऐड करना है। अब हैज़ टू और हैव टू कहाँ पे यूज़ होता है इसके बारे में इन डिटेल मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें हैड टू लगा देंगे तो भी बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, जस्ट हैड टू लगा देने से हमारा जो है वो एक पास्ट का सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, स्टिल इसका यूज़ कहाँ पे करना है ये मैंने पीछे बता दिया है। यहाँ पे जस्ट आपको बताने का मकसद कंपेयर, ठीक है, इनको कंपेयर करने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि जब हमने इनको बनाना है तो हमने कहीं पे भी कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक है। बहुत आसान तरीका है इनको बनाने का, जस्ट हमने वो मॉडल वर्ब ऐड करना है, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। इसी तरह विल हैव टू हम ऐड करेंगे तो भी बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, ठीक है, और ये सेंटेंस फ्यूचर का बन जाएगा। इसी तरह शुड भी ऐड करने से हमने जो देखा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यहाँ पे यूज़ होगी, इसके अलावा हमने शुड भी जब ऐड करना है और कोई चेंजिंग नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, सारे सेंटेंसेस में हमने देखा कि सारा सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहता है, जस्ट हमने मॉडल वर्ब ऐड कर देना है, ठीक है, और उसका मतलब या उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जस्ट शुड हैव जो है लास्ट वाला सेंटेंस, इसके अंदर जब हम शुड हैव यूज़ करेंगे तो बस थर्ड फॉर्म आएगी, अदरवाइज बाकी सारे सेंटेंसेस में, सारे स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है, जस्ट हमने मॉडल वर्ब चेंज किया, ठीक है। बस शुड हैव का जब आपको यूज़ करना है देन यू हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कंपैरिजन किया, आपने देखा कि किस कदर इजीली आप जस्ट मॉडल वर्ब एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आप समझ लेते हैं ना तो बाकी जस्ट आप मॉडल वर्ब्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो आप इजीली आप दूसरे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल्स की तरफ। सो यहाँ पे सेंटेंस है आई गो टू कॉलेज। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया, देन हमने वर्ब लिखा,
ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। अब अगर हमें इसका कैन का ये, ठीक है, अगर हमें बनाना है कि मैं कॉलेज जा सकता हूँ, ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है मैं कॉलेज जाता हूँ। अब अगर हमें बनाना है मैं कॉलेज जा सकता हूँ, तो सिंपली यू विल ऐड कैन ओवर है, ठीक है। और अगर आपको बनाना है मैं कॉलेज जा सकता था, तो आप सिंपली यहाँ पे कुड लगाएंगे। इसी तरह आप सिर्फ जस्ट मॉडल वर्ब्स ऐड करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इवन यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, जस्ट इस एक स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मज़ीद एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, आई स्पीक इंग्लिश। अब इसको आप डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसके बारे में मैंने पहले भी बताया और यहाँ पे मज़ीद बता देती हूँ। आप कैन लगाएंगे, ठीक है, तो ये इस मॉडल वर्ब से इस सेंटेंस का क्या मतलब बन जाएगा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स, सिंपली आपने जस्ट कैन का इजाफा किया, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। इसी तरह अगर आपको बनाना है मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो आप सिंपली यहाँ पे कुड लगाएंगे, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना है, ठीक है, जिसमें आपने कोई प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई ज़रूरी काम को एक्सप्लेन करना है या मजबूरी को एक्सप्लेन करना है, जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी है, तो सिंपली यहाँ पे आप आई हैव टू लगाएंगे, ठीक है, हैव टू लगाएंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स टुडेज असाइनमेंट। सो आते हैं आज के असाइनमेंट की तरफ। से स्टूडेंट्स, यहाँ आपके साथ आज की असाइनमेंट शेयर कर दी गई है, जहाँ पर सारी गाइडलाइंस और जो भी आपको असाइनमेंट वगैरह में करना है उसके हवाले से इन डिटेल आपको यहाँ गाइड कर दिया गया है। ये इंस्ट्रक्शंस, ये गाइडलाइंस आप रीड कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में सबमिट करवा सकते हैं, जिसे चेक भी किया जाता है। एंड इन केस ऑफ एनी अदर कन्फ्यूजन यू कैन आस्क अस योर क्वेश्चंस। इंशाल्लाह हम आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, एंड यस, इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।